हम जन्माष्टमी पर भोग लगाने के लिए मोहनथाल बनाएंगे। मोहनथाल एक गुजराती ट्रेडिशनल स्वीट है और जो कृष्ण भगवान को बहुत ही पसंद है। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। मोहनथाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस कप के नाप से 3 कप चने का दरदरा आटा लिया है। मोहनथाल के लिए इस तरह का दरदरा आटा ही इस्तेमाल होता है। यह आटा आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से चक्की वाले के यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी लेंगे। हमने जिस कप से आटा लिया है उसी कप के नाप से हम 1.5 कप घी लेंगे, यानी कि जितना आटा है उससे आधा घी लेना है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी कप या कटोरी से आपको सारे मेजरमेंट लेने हैं ताकि हमारा जो मोहनथाल है वो हलवाई जैसा परफेक्ट बने। घी को हम गर्म होने देते हैं। तब तक हम आटे के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाते हैं। मैंने आधा कप दूध लिया है, उसमें से 2 से 3 चम्मच दूध हम आटे के अंदर डालेंगे। दूध डालने के बाद उसके ऊपर हम गरम किया हुआ घी डालेंगे। ध्यान रहे कि घी आपको गरम ही डालना है। मैंने ये बड़ा सा चम्मच भर के घी लिया है और उसे दूध के ऊपर डाल दिया है। दूध हमारा ठंडा है और उसके ऊपर हमें गरम गरम घी डालना है। पहले हम चम्मच से ही मिक्स करेंगे क्योंकि घी अभी हमारा काफी गरम है। इस तरह से ठंडे दूध के ऊपर गरम घी डालने से हमारा जो मोहनथाल है उसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और दानेदार हलवाई जैसा मोहनथाल तैयार होता है। अब हम हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आटे को पहले दूध और घी से अच्छी तरह से मोयन लगाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम कोई भी चीज़ में घी या तेल का मोयन लगाते हैं, लेकिन मोहनथाल में इस तरह से दूध और घी का मोयन लगाया जाता है। दोनों हाथों से मसल कर आटे के अंदर जो भी लम्स यानी कि गुठलियाँ है उसे आप तोड़ दें और फिर 10 से 15 मिनट के लिए उसे ऐसे ही रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद उसे हम छलनी से छान लेंगे। छलनी हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली नहीं लेनी है, मीडियम साइज की लेनी है। इस तरह से आटे को छानना बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर आपको इस तरह का मोटा मोटा आटा दिखाई देगा, तो हाथों से हम उसे अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे और उसे भी छान लेंगे। ऐसा करने से हमारा जो आटा है वो एक समान हो जाएगा। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी चला सकते हैं ताकि वो जल्दी से एक जैसा हो जाए और उसके अंदर जो भी लम्स है वो टूट जाए। आज हम हलवाई की तरह ही मोहनथाल तैयार कर रहे हैं, तो ये जो सारी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ वो करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको दरदरा आटा ही लेना है। आटे को अच्छी तरह से दूध और घी से मोयन भी करना है और मोयन करने के बाद उसे छान भी लेना है। मैंने अभी सारा आटा छान लिया है। आप देख सकते हैं आटे में जो फर्क है वो। अभी मैं जो थोड़ा सा मोटा आटा है उसे भी मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा जो मोहनथाल है वो दानेदार बने। आप चाहे तो इसे मिक्सर में ग्राइंड करके भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे दानेदार मोहनथाल पसंद है तो मैंने नहीं किया है। अब हमने जो घी गरम किया था उसके अंदर हमने जो आटा छान के रखा है उसको हम भून लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि मोहनथाल के आटे को हमें किस तरह से भूनना है। पहले आधा आटा डालेंगे, अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम बाकी का आटा डालेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। दूसरी जरूरी बात कि गैस की फ्लेम को हमें बहुत ही कम रखना है। आपके गैस का जो सबसे छोटा बर्नर है आप उसका ही इस्तेमाल करें और बहुत ही कम आंच पर ये आटा भूनें। मैंने अभी 3 कप आटा लिया है। इतना आटा भूनने में हमें 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। आटा भूनते वक्त हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप आटा पहले इस तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे तब आपको आटा वजन में थोड़ा सा हैवी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा आटा सीखता जाएगा वो हल्का होता जाएगा और फ्लफी बनेगा, यानी कि आटा हमारा फूलने लगेगा। 5 मिनट के बाद इस तरह से आपको आटा फूलता हुआ दिखाई देगा। आटे का कलर भी चेंज होगा और आटा भूनने की बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी। जब आप मोहनथाल बनाए तो आपको और कोई साथ में काम नहीं करना है, क्योंकि आटा हमें इस तरह से चलाते हुए ही भूनना है। इसे आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं।
अभी 15 मिनट का समय हुआ है और आटा हमारा इस तरह से फूलने लगा है। इसे हम 3 से 4 मिनट और भून लेते हैं। जब आटा इस तरह से फूल जाए और चलाने में भी काफ़ी हल्का लगे, तब हमें इसके अंदर दूध डालना है। हमने जो आधा कप दूध लिया था पहले, उसमें से हमें थोड़ा सा दूध इसके अंदर डालना है। थोड़ा सा दूध आप हाथों में ले और इस तरह से आटे के ऊपर छिड़क दें, 1 से 2 चम्मच के करीब। जैसे आप दूध छिड़केंगे, आटा आपका इस तरह से फूलने लगेगा, उसमें बहुत सारे उबाल आने लगेंगे। थोड़ी देर में ये उबाल अपने आप बैठ जाएंगे, तब हम और दूध इसके अंदर डालेंगे। हमें कुल आधा कप दूध लेना है। 2 चम्मच के करीब हम आटे को मोयन लगाने में डालेंगे और बाकी का जो दूध है वो इस तरह से हमें, जब आटा हमारा अच्छी तरह से फूल जाए और भून जाए, तब उसके ऊपर छिड़कना है। लेकिन उसे हम 2 से 3 बार डालेंगे। जब एक बार का उबाल बैठ जाए, तब हम फिर से दूध इस तरह से डालेंगे। दूध हमारा ठंडा रहेगा और हमारा जो आटा है वो भुना हुआ बहुत ही गर्म है, तो जैसे ही उसके ऊपर ठंडा दूध आप डालेंगे तो हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से फूलने लगेगा। ऐसा करने से हमारे आटे का जो टेक्सचर है वो बहुत ही दानेदार होगा, उसका कलर भी चेंज होगा। ये हलवाइयों वाली एक सीक्रेट टिप्स है। वो लोग मोहनथाल इसी तरह से बनाते हैं। जब आटा अच्छी तरह से भून जाता है तो वो लोग उसके ऊपर दूध छिड़कते हैं। हमें 2 से 3 बार में ही इस तरह से सारा दूध छिड़कना है। मैंने अभी सारा दूध डाल दिया है। इस प्रोसेस को हलवाई लोग आटे को दूध पिलाना बोलते हैं। आटा जब अच्छी तरह से भून जाता है, तब वो लोग इस तरह से आटे को 2 से 3 बार दूध पिलाते हैं। ऐसा करने से टेक्सचर जो है वो बहुत ही दानेदार हो जाता है। मोहनथाल का कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। आटा अभी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। मैं आपको नज़दीक से उसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार इसका टेक्सचर बनके तैयार हुआ है। कलर भी बहुत बढ़िया आया है। अगर आपके पास इस तरह की लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें ही मोहनथाल बनाएं, और अगर नहीं है तो फिर नॉनस्टिक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आटा है वो नीचे से चिपके नहीं। अभी हमारा आटा अच्छी तरह से भून चुका है, तो गैस हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के तुरंत ही बाद कढ़ाई को हम नीचे उतार देंगे और इस तरह से 4 से 5 मिनट तक आटे को चलाते हुए मिक्स करेंगे। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कढ़ाई गर्म होने की वजह से आटे में कुकिंग प्रोसेस चालू रहेगा और नीचे वाला जो आटा है वो हो सकता है कि जल जाए। तो आप इस तरह से चलाते हुए उसे थोड़ा ठंडा कर लें। जब आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर ले, तब आप इसे ऐसे ही रहने दें आधे घंटे के लिए, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर चाशनी मिलाएंगे तो हमारा ये आटा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मोहनथाल की चाशनी बनाने से पहले हम एक मोल्ड को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी थाली के अंदर भी मोहनथाल को जमा सकते हैं, या फिर केक का टीन हो तो उसमें भी मोहनथाल जमा सकते हैं। अब हम मोहनथाल के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ली है। हमने 3 कप आटा लिया था, उससे आधी हमें चीनी लेनी है। गैस की फ्लेम पहले हम फास्ट रखेंगे और 3/4 कप इसके अंदर पानी डालेंगे, यानी कि जितनी चीनी हमने ली है उससे आधा इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अच्छी तरह से चलाते हुए चीनी को हम पहले मेल्ट कर लेंगे। अगर आपकी चाशनी बराबर नहीं है तो आपका मोहनथाल अच्छी तरह से जमता नहीं है, तो चाशनी बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मोहनथाल के लिए हमें एक तार की कंसिस्टेंसी वाली चाशनी बनानी है। सबसे ज़्यादा गलती चाशनी बनाते वक्त ही होती है। चाशनी में जब इस तरह से उबाला जाए तब गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दें। चीनी अभी हमारी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप केसर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं हलवाई की तरह मोहनथाल बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बिना कलर डाले मोहनथाल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। चाशनी अभी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो उसे हम प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसमें अभी एक तार वाली कंसिस्टेंसी आ गई है, तो गैस अभी हम बंद कर देंगे। अभी हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। आटा भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। आटे को आप इस तरह से छू सके उतना ठंडा होना चाहिए। अब उसके अंदर हम चाशनी डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। आपको ये बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप चाशनी आटे के अंदर डालें तो आपका आटा बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। चाशनी को हम आटे के साथ मिक्स करेंगे। जैसे जैसे चाशनी आटे के साथ मिक्स होती जाएगी, आटे के अंदर से आपको थोड़ा सा घी छूटता हुआ दिखाई देगा। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अभी आपको लगेगा कि मोहनथाल की कंसिस्टेंसी तो बहुत ही पतली है, लेकिन जैसे जैसे मोहनथाल जमेगा उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो जाएगी और ये बर्फी की तरह जम जाएगा। अब इसे हमने जो मोल्ड ग्रीस करके रखा था उसके अंदर पलट देते हैं। ध्यान रहे कि जब मोहनथाल इस तरह का लिक्विड हो तभी हमें उसे मोल्ड के अंदर पलट देना है। अगर आप इसे ऐसे ही रखेंगे तो थोड़ी देर में ये जमने लगेगा और फिर आप उसे ये मोल्ड के अंदर सेट नहीं कर पाएंगे। मोहनथाल को पलटने के बाद उसे हम टैप कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट डालकर इसे हम गार्निश करेंगे। मैंने बादाम और पिस्ता को इस तरह से स्लाइस में कट करके गार्निश किया है। आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। आपको जिस तरह का डेकोरेशन पसंद हो उस हिसाब से आप इसे गार्निश कर सकते हैं, लेकिन हलवाई लोग इस तरह से बादाम और पिस्ता से ही इसे गार्निश करते हैं, तो मैंने भी इस तरह से स्लाइस से उसे गार्निश किया है। इस तरह से गार्निश करने के बाद आप देखेंगे तो अभी उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी लूज है, तो आधे घंटे के बाद जब भी थोड़ा सा सेट हो जाए तब आप उसके ऊपर निशान लगा लें, ताकि जब हमारा मोहनथाल अच्छी तरह से जम जाए तो उसके हम पीस बना सके। आधे घंटे बाद मोहनथाल थोड़ा सा सेट हो चुका है तो हम एक स्केल लेंगे और स्केल से इस तरह से नाप कर हम इसके पीस तैयार करेंगे, ताकि हमारे जो सारे पीस है वो एक साइज के बने। आप अंदाजे से भी इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं। मैंने अभी स्क्रैपर का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाकू से भी इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं। आपको जितनी साइज के पीस चाहिए उसके हिसाब से आप इसके ऊपर निशान लगा दें। अब इसे हम 8 से 10 घंटा या फिर ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देते हैं। मैंने इसे ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दिया था। अब इसके हम पीस निकाल देंगे। हमने निशान लगा कर रखे थे तो बहुत ही आसानी से इसके पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं अभी आपको एक पीस निकाल कर बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा मोहनथाल कितना दानेदार और अंदर से भी कितना मॉइस्ट बना है। तो मोहनथाल की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।